लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स देखा था जिसके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड्स जो हम लोगों ने देखा था वो अल्कोहल से देखा था कि अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के द्वारा कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। दूसरे मेथड्स में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और कैल्शियम या बेरियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर साल्ट है तो उसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाए जा सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अभी फिर से एक बार कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का प्रिपरेशन कैसे? बाय हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाते हैं? अगर हम लोग किसी भी एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कर दें और हाइड्रोलिसिस करने से हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, और अगर मान लो कि कोई भी एल्कीन जो है वो 3 कार्बन वाली है तो उससे हमें कीटोन्स मिल जाता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स can be prepared by the hydrolysis of एल्कीन। एल्कीन के हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि HC या H2C डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बनता क्या है? HCH डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH। HCH डबल बॉन्ड C के साथ क्या लग गया? OH और एक H। इसी का टाउटोमेरिज्म कर देते हैं, टाउटोमेरिज्म, और टाउटोमेरिज्म के द्वारा ये एल्डिहाइड बना लेता है HCHH और CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये भी बनाएगा HCH डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H, और यहां पे हम इसका टाउटोमेरिज्म करेंगे, टाउटोमेरिज्म, तो इससे ये बन जाता है HCHHCHO। अगर प्रोपाइन ले लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस प्रोपाइन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी H2SO4 से रिएक्ट करा देते हैं तो इससे भी हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो सकता है। तो चूंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करना है, इसलिए इसके द्वारा जो है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो CH3COH डबल बॉन्ड CH3, और इसी का जब टाउटोमेरिज्म होगा, टाउटोमेरिज्म, तो टाउटोमेरिज्म के द्वारा CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये CH2 हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी, हाइड्रोकार्बन में एल्काइंस के द्वारा जो है हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। अगर मान लो हमने लिया हेक्स-1 आयन CH3 CH2 CH2 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CH, L हेक्स 1 आइन, और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी H आयन की प्रेजेंस में H2SO4, तो बनता क्या है CH3 CH2 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 COH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया ये हेक्स 1 इन टू ऑल, हेक्स 1 इन टू ऑल। अब इसी का अगर हम टाउटोमेरिज्म करा दें तो ये CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बन जाता है, यानी हेक्स 2O। इस तरह से भी हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली रिएक्शन हम लोगों को देखना है बाई हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, बाई हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस में होता क्या है कि जो एल्काइंस होती है उसको हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डाइबोरैन से रिएक्ट करा के। डाइबोरैन से रिएक्ट कराने पर एल्काइंस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन्स में। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये ब्यूट 2 आइन है। इस ब्यूट 2 आइन पे हम डाइबोरैन से रिएक्ट कराते हैं B2H6 से, इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या है? THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। तो THF की उपस्थिति में अगर ब्यूट 2 आइन पे डाइबोरैन, देखो बोरैन जो होता है वो BH3 होता है, लेकिन ये डाइमर के रूप में होता है, तो B2H6 बना लेता है डाइबोरैन। देखो बनेगा क्या? CH3C, और इस C के साथ जुड़ जाएगा क्या? बोरैन B, और यहां जुड़ा क्या? H और H। अभी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां बचा डबल बॉन्ड और इसके साथ एक हाइड्रोजन, फिर CH3। इसी पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अगर रिएक्ट कराएंगे, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होगा? एल्कलाइन, एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बनेगा क्या? इनॉल बनता है, इन और ऑल, CH3C, यहां बन गया क्या? OH डबल बॉन्ड C, यहां क्या लगा? H, और ये हो गया क्या? CH3। ये है क्या? इन ऑल या इनॉल। अब इसी का टाउटोमेरिज्म करा देते हैं, टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म के द्वारा ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ब्यूट 2 ब्यूट 2। तो इस तरह से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है डाइबोरैन के रिएक्शन के द्वारा। इसी चीज को हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। फिर मिटाएं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस को हम लोग एक सिंगल स्टेप में भी देख सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस को सिंगल स्टेप में भी करवाया जा सकता है। कैसे? मान लो हमने लिया पेंट 2 आइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, पेंट 2 आइन।
पेंट टू आइन पे हमें रिएक्ट कराना है किससे? डाइबोरैन से। पहले स्टेप में रिएक्ट कराना है B2H6 से इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में। और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH आयन। अगर OH आयन लिखा हुआ हो इसका मतलब कि मीडियम जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम है। इससे बनता क्या है? पेंट टू ओन, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, पेंट टू ओन। पेंट टू ओन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है और वो है पेंट 3 ओन, C ट्रिपल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, पेंट 3 ओन। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि पेंट 2 ओन जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यही होगा, जबकि ये माइनर प्रोडक्ट होता है। माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी बनेगा, दोनों बनेंगे मिक्सचर में, जो सोल्यूशन मिक्सचर होगा उसमें दोनों चीजें होंगी, पेंट 2 ओन और पेंट 3 ओन। लेकिन पेंट 3 ओन जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, जबकि पेंट 2 ओन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये तो हो गया कीटोन बनाने के लिए। जितनी टर्मिनल एल्काइंस होती हैं दे गिव्स एल्डिहाइड, टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस गिव्स एल्डिहाइड। टर्मिनल एल्काइंस जो है वो एल्डिहाइड देती हैं, एल्डिहाइड बनाती है। हालांकि हमें इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड एडिशन होता है डाइबोरैन के साथ तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और इस कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है? इस कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए 1,2-डाइमेथिल प्रोपिल बोरैन का फॉर्मेशन होगा, और इसको इसी के द्वारा जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन दूर कर लिया जाता है। जैसे पेंट 1 आइन है, CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, पेंट 1 आइन, ये एक टर्मिनल एल्काइन है। अब इसमें हमको करना क्या है? पहले स्टेप में डाइबोरैन से B2H6, दूसरे स्टेप में H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH आयन, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। बनेगा क्या? क्या बनेगा इससे? CH3 CH2 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 CHO, पेंटेनल, पेंटेनल। या इसी रिएक्शंस को हम एक और तरह से करा सकते हैं, इस रिएक्शंस को एक और तरह से करा सकते हैं जिसमें हम लोग एल्किल डाइबोरैन का यूज कर लेते हैं। तो जैसे CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहां पे हम लोग जो यूज करेंगे वो R2BH का यूज करेंगे, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसकी प्रेजेंस में? OH आयन की प्रेजेंस में। तो ये बनाएगा क्या? CH3 CH2 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 और CHO, पेंटेनल बना लेता है। R2BH क्या है? R2BH तो डाइसिएमिल बोरैन, या इसी को आप डाइएल्किल बोरैन भी कह सकते हो। जैसे CH3 CH CH3 CH CH3
का होल ट्वाइस और BH। ये अगला मेथड जो हम लोग देखेंगे, बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस के द्वारा, एल्कीन के ओजोनोलिसिस के द्वारा भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एल्कीन के ओजोनोलिसिस के द्वारा एल्कीन पे हम ओजोन से रिएक्ट कराते हैं, जिससे ओजोनाइड बनता है। और अगर इसी ओजोनाइड को हम लोग जिंक से रिएक्ट करा दें तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। अगला मेथड है बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस के द्वारा। तो एल्कीन react with ozone to give ozonide which further react with zinc and give carbonyl compound। कोई भी एल्कीन हम लोग ले सकते हैं। मान लो हमने 2 कार्बन वाली एल्कीन लिया और इसको ओजोन से रिएक्ट कराते हैं, ओजोन से रिएक्ट कराएं तो बनेगा क्या? अगर इसको हम ओजोन से रिएक्ट कराएं तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। ये ओजोनाइड है, ओजोनाइड। अब जो भी लगा होगा, अगर मान लो यहाँ पे H लगा है तो यहाँ H लग जाएगा। अगर इसी को हम Zn से रिएक्ट कराते हैं तो ये इस तरह से क्लीव करता है, ऐसे क्लीव करेगा। इस तरह से क्लीव करने पर ये C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O प्लस H2O2 बना लेता है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। अब ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लिया कि हमने लिया एथीन, ये हमने एथीन ले लिया इस तरह से, और इसको अगर हमने ओजोनोलिसिस कराया तो ये क्या बनेगा? HCCHH, और ये इस तरह से एथिलीन ओजोनाइड बन जाता है। इस एथिलीन ओजोनाइड को अगर हम जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो ये इस तरह से और ये इस तरह से क्लीव करेगा। तो ध्यान से देखिए क्या बन रहा है? HCHO, यानी ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल HCHO प्लस H2O2। 2 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। आइए और देखते हैं, मिटा लेते हैं इसको। मान लो कि हमने लिया ब्यूट2ईन, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ब्यूट2ईन। अगर इस पे हमने रिएक्ट कराया किससे? ओजोन से, तो बनेगा क्या? देखो ये कार्बन है, यहां ये हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा H, और ये C यहां हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा H, ये O यहां, O यहां, O यहां, इस तरह से क्या बन गया? ये बना ओजोनाइड। अब इसी पे हम लोग जिंक से रिएक्ट करा लेते हैं, Zn और H2O, Zn और H2O। अब क्या बनेगा? देखो ये ऐसे क्लीव होगा, इस तरह से इधर और इस तरह से इधर। तो HCHO, CH3CHO, CH3CHO, यानी 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल बन जाता है। 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल बन जाता है।
बिल्कुल इसी तरह से अगर 2 मेथिल ब्यूट 2 लिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और यहां भी क्या लग गया CH3, क्या है ये 2 मेथिल ब्यूट 2 2 मेथिल ब्यूट 2 और अगर इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये क्या बनेगा CH3H, यहां अगर किया हमने तो ये क्या बन जाएगा CH3CH3, इस तरह से। अब अगर इसी को हम जिंक से रिएक्ट कराते हैं Zn से H2O की प्रेजेंस में, देखो यहाँ पे H2O2 बनेगा, इस बात को याद रहे, तो ये यहां से ऐसे क्लीव होगा और ये यहां से ऐसे क्लीव होगा। अब ध्यान से देखें यहाँ CH3CHO और यहाँ CH3COCH3, तो एक मॉलिक्यूल तो बना क्या एल्डिहाइड, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल जो बना कार्बोनिल का वो कीटोन बनेगा। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा कीटोन बन जाएगा, तो ये इथेनॉल बन गया, इथेनॉल, और ये बना क्या प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल कीटोन बन जाता है। फटाफट नोट करिए इसको, इस तरह से हम लोग किसी भी एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करके एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हो गया ये, मिटा लेते इसको। अभी एक और मेथड देखते हैं बाय द वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस के द्वारा भी हम किसी भी एल्कीन को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉकर प्रोसेस क्या है, वॉकर प्रोसेस में करते क्या है, किसी भी एल्कीन को हम पैलेडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और इससे एल्डिहाइड या कीटोन्स, जो कि एल्कीन के नेचर पे डिपेंड करता है कि एल्कीन कैसी है, तो उससे एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। वॉकर्स प्रोसेस, वॉकर्स प्रोसेस, वॉकर के प्रोसेस के द्वारा कैसे कि एल्कीन्स ट्रीटेड विथ palladium chloride in the presence of cupric chloride and give aldehyde or कीटोन्स। कोई भी एल्कीन, मान लो हमने लिया एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्ट कराते हैं PdCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो अभी ये बनता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। इसके साथ क्या निकल जाएगा, पैलेडियम अलग हो जाएगा और इसके साथ निकल जाता है 2HCl, तो ये इथेनॉल बना लेता है, इथेनॉल। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग प्रोटीन ले लें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PdCl2 H2O in the presence of CuCl2, तो बनाएगा क्या, ये बना लेता है CH3COCH3, यानी एसीटोन बन जाता है, जो कि एक कीटोन है, प्लस पैलेडियम अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाता है। तो इस तरह से वॉकर प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाया जा सकता है। तो अभी और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जिसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन चीजों को नोट करिए और इसको प्रिपेयर करते रहिए।